बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मौसमी हालात के तनाज़ुर में मैंने ये ज़रूरी समझा कि गंदम की फसल पर हमला आवर होने वाली जो कुंगी की बीमारी है, इस हवाले से आपको आगाह कर दिया जाए ताकि हमारे काश्तकार नुकसान से बच सकें। आज से 15-20 दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप आया फतेह जंग के इलाके से, तो वहाँ पर उस वक्त जो जर्द कुंगी है इसका हमला हो चुका था कुछ एरियाज में। इसी तरह कुछ 2 दिन पहले तहसील दुनियापुर का इलाका है बोहड़ मैलसी, वहाँ पर भी फैसलाबाद 2008 गंदम की वैरायटी लगी हुई है, जहाँ पर एक 2 मरला जगह के ऊपर पीली कुंगी देखने में आई है। आपको बताने का मकसद ये है कि जो सबसे पहले सिम्टम्स नज़र आती हैं वो आपको मिलेंगी पीली कुंगी की। उसकी वजह कि इसकी जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक है। अमूमन ये ज़्यादा सवेयर फार्म में खैबर पख्तूनख्वा में पाई जाती है। इसके अलावा फिर जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी हाई होती है और हमारे बरानी इलाका जात, तो वहाँ पर जो है वो इसका ख़तरा ज़्यादा होता है। जबकि जो भूरी कुंगी है जिसे हम ब्राउन रस्ट कहते हैं, लीफ रस्ट कहते हैं, ये ओवरऑल पंजाब में पाई जाती है क्योंकि इसकी टेम्परेचर रेंज निस्बतन ज़्यादा है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो उस वक्त इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूँ समझ लें कि फरवरी का जो दूसरा हफ्ता है आपने मोहतात हो जाना है। जबकि जो तीसरी किस्म है जिसे हम ब्लैक रस्ट भी कहते हैं, स्टेम रस्ट भी कहते हैं, ये इससे भी अगले यानी रेंज के ऊपर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रेंज है उसके ऊपर इसके चांसेस होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो जर्द कुंगी है, क्योंकि ये जब हमलावर होती है उस वक्त फसल के जो इनिशियल वेजिटेटिव ग्रोथ है वो चल रही होती है। तो वो जब सारे पत्ते मुतासर हो जाते हैं तो जो फसल ने आगे डिसीजन लेना होता है, एक डिटर्मिनेशन करनी होती है पोटेंशियल की, वो सारे का सारा मुतासर होता है। यानी अगर सवेयर अटैक हो जाए तो 70% तक पैदावार में कमी हो सकती है, और अगर इंटेंसिटी थोड़ी बहुत हो तो फिर 15-20% तक पैदावार में नुकसान हो सकता है। यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक पीली कुंगी है। उसके बाद दूसरा दर्जा जो है वो है ब्राउन रस्ट का, जिसे हम लीफ रस्ट भी कहते हैं, भूरी कुंगी भी कहते हैं। ये भी क्योंकि ये अमूमन जिस टाइम पर आती है उस वक्त जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है फ्लैग लीफ, झंडा पत्ता। तो झंडे पत्ते के ऊपर अगर इसका हमला हो जाए तो फिर 50% तक पैदावार में कमी का बायस बन सकती है। लेकिन अगर ये नीचे वाले 1-2 पत्तों के ऊपर, 2-3 पत्तों के ऊपर जो है वो हमलावर रहे और थोड़ी मिकदार में और बर वक्त स्प्रे करके कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर पैदावार पर कोई ख़ास मनफी असर नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ऊपर वाले फ्लैग लीफ और उसके साथ वाले 1-2 पत्ते वो इसकी ज़ात में आ जाए और अच्छा खासा हमला हो जाए तो फिर 50% तक भी पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है। जो तीसरी मैंने आपको बताई कि ब्लैक रस्ट या इसको हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं, ये ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, तो किसी भी वक्त इसके पनपने का खतरा मौजूद है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने खुदा के लिए खुदा के लिए खुदा के लिए अब जो गैर मंजूर शुदा अकसाम है, रस्ट ससेप्टिबल अकसाम है, उनकी काश्त बंद कर दें। क्योंकि जहाँ पर अब ये नज़र आई है पीली कुंगी फैसलाबाद 2008 लगी हुई है। इसी तरह अगर आपको कहीं पर सिंध में आप देखेंगे तो TD1 के ऊपर आई हुई होगी। इसी तरह जो हमारी पुरानी अकसाम है जिनके ऊपर रस्ट का हमला जैसा कि गैलेक्सी है, तो उन अकसाम के ऊपर जो है वो इनका हमला दिखने में आता है। तो अब तो माशाल्लाह अरूज आ गई है, निशान आ गई, नवाब, सादिक, दिलकश, सुबहानी, MH, पता नहीं कितनी अच्छी अकसाम मार्केट में आ चुकी हैं। तो अब इन पुरानी अकसाम को खुदा के लिए स्किप कर दें। अब इनकी कुछ पहचान मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि जो हम कहते हैं ना येलो रस्ट, जर्द कुंगी, इसको हम स्ट्राइप रस्ट भी कहते हैं। तो आपने नाम जहन में रखना है। स्ट्राइप का मतलब है जैसे एक हम त्रोपा लगाते हैं, ठीक है ना, धारी सी लंबी पट्टी सी, कि जो पैरालल मतवाजी लाइनें सी आपको नजर आएंगी, जो स्पोर्स होंगे ना उनकी लाइनें सी बनी हुई होंगी, ऐसे जैसे कपड़े के ऊपर डबल सिलाई हुई होती है। अच्छा, और ये वैसे तो लीफ के ऊपर ही आती है, पत्तों के ऊपर ही आती है, लेकिन बाद दफ़ा अगर शिद्दत अख्तियार कर जाए तो आपको ये जो सिट्टा होता है, जो घुंडियाँ होती है, उनके ऊपर भी दिखने में आ सकती है। तो इसीलिए इसे बजाय लीफ रस्ट कहने के इसे स्ट्राइप रस्ट कहा जाता है। जबकि जो ब्राउन रस्ट है इसे लीफ रस्ट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये पत्तों के ऊपर ही आती है। इसमें क्या होगा, स्कैटर्ड स्पॉट होते हैं, जो स्पोर होते हैं ना धब्बों की सूरत में, डस्टी मटियाले रंग के जो है वो आपको धब्बे से नजर आएंगे, जो स्कैटर्ड होंगे, इधर उधर बिखरे हुए होंगे, और जैसे जैसे वो फैलते जाएंगे तो पूरा पत्ता उनकी लपेट में आ जाता है। तो इसीलिए इसको जो है वो लीफ रस्ट भी कहा जाता है।
और जो तीसरी कैटेगरी है ये स्टेम के ऊपर हमलावर होती है, निस्बतन बाद में जाके होती है जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है उस वक्त। और अगर ये भी शिद्दत अख्तियार कर जाए तो ये पत्तों के ऊपर, सिट्टे के ऊपर मुंतकिल हो सकती है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अल्लाह का फजल व करम है कि हमारे यहाँ फ़िलहाल ये इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती।